हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नए साल के बारे में। जैसे जैसे नया साल नज़दीक आता है हमारे दिमाग में बहुत कुछ चलता है। जो अभी तक नहीं किया उसे आगे लेना चाहते हैं, अधूरे ख्वाब उसे पूरा करना चाहते हैं, एक नया टारगेट सेट करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है गए कितने साल आपने कितने बार टारगेट सेट किए, उसे पूरा करने का संकल्प लिया, उसका पीछा भी किया, लेकिन एक समय बाद वो टारगेट वो संकल्प आपके दिमाग में से कब कैसे कहाँ निकल गया आपको पता भी नहीं चला। और आप फिर से जैसे नया साल नज़दीक आ रहा है आप लोग वही राह पर, एक नया प्लान, एक नई डायरी, एक नया पेन। ऐसा बार बार क्यों होता है? मैं आपको सिर्फ 3 स्टेप बताने वाला हूँ और मुझे यकीन है अगर आपने ये 3 स्टेप समझ लिए तो आपका जो भी प्रश्न है वो छूट जाएगा और हो सकता है आपने जो संकल्प लिया या फिर आप जो टारगेट सेट करने वाले हैं वो पूरा हो जाए। चलो वो 3 स्टेप को समझने की कोशिश करते हैं। पहली स्टेप, इसमें वो लोग होते हैं जो सही में कुछ जीवन में करना चाहते हैं, उनके पास क्या करना चाहिए ये स्पष्ट होता है। वो सोचते हैं कि मैं जीवन को एक महत्व देना चाहता हूँ, उस जीवन को जीना चाहता हूँ जो मैं सही में सोच रहा था मेरे दिमाग में है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये लोग एक टारगेट सेट करते हैं, उसके लिए किताबों की मदद लेते हैं, उस फील्ड में जो लोग तज्ञ हैं उनकी मदद लेने की कोशिश करते हैं। दिमाग में एक जुनून सा रहता है, वो सभी हदें पार करते हैं जो सही में करनी चाहिए और इसमें से मैक्सिमम लोग वो जो ख्वाब देख रहे हैं उसे पूरा करते हैं। दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं वो भी दिल से कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमने उसे क्रॉस सवाल किया क्यों करना चाहते हो तो उनके पास जवाब रहते, एज बढ़ रही है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, घर वाले बाहर वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, परिस्थिति अलग है। ये लोग परिस्थिति, घर वाले बाहर वाले या एज के हिसाब से कुछ करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के दिमाग में से वो टारगेट, वो प्लान कब कैसे निकल जाए समझ में ही नहीं आता। यहाँ पे एक बात स्पष्ट करें, एक लाचार इंसान जीवन में कुछ नहीं कर सकता। जो पहले से ही हारा हुआ है वो सफल नहीं हो सकता। परिस्थिति, आपकी एज या घर वाले बाहर वाले, इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। और अगर आपने इसके लिए कुछ करने की कोशिश की तो उसके लिए प्लान करने की भी जरूरत नहीं है। वैसे तो आप जीवन जी रहे हैं और उसके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे आगे। दिमाग के किसी कोने में पहले ये बात स्पष्ट करो, अगर मुझे प्लान डिजाइन करना है तो वो मेरा ख्वाब होगा, उसके लिए मेरे दिमाग में एक जुनून सा होना चाहिए, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, ये दिमाग में पहले स्पष्ट होना चाहिए। ऐसे नए साल के समय बहुत सारे लोग प्लान करते हैं और 95% लोग आने वाले 15 डेज में ही भूल जाते हैं कि मैंने प्लान किया था। इसका कारण क्या है कि ये लोग परिस्थिति से, एज से या घर वाले और बाहर वाले से डर के मारे या उनके जीवन में जो सवाल चलते रहते हैं उसके मारे कुछ करने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनका प्लान रन नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पे पहली एक बात स्पष्ट करें, आपको जो भी कुछ करना है वो आपके लिए करना है, वो खुद के लिए करना है। आप जो ख्वाब देख रहे हैं उसे पूरा करने के लिए करना है, तभी प्लान डिजाइन करें। सेकंड स्टेप, ऐसे नए साल के समय अगर आप एक टारगेट सेट कर रहे हैं, एक प्लान डिजाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसके पहले आपके पास कोई टारगेट या प्लान नहीं था, जिस तरह से होना चाहिए वैसा नहीं था। तो आप समय कहाँ व्यतीत करते थे? दोस्तों के साथ, मोबाइल के साथ, टीवी के सामने या और कई जगह। थोड़ा सोचो अब क्या होता है, ऐसे नए साल का जब प्रभाव होता है हमारे पे तब हम लोग एक प्लान डिजाइन करते हैं, एक टारगेट सेट करते हैं और जब तक नए साल का प्रभाव है तब तक उसे चेस करने की कोशिश करते, उसे सवाल जवाब करते, उसे आगे लेने की कोशिश करते 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना। और धीरे धीरे आपके दिमाग में से ये प्लान, ये टारगेट कब कैसे निकल जाता है आपको समझ में ही नहीं आता और आप फिर से उन दोस्तों के साथ, मोबाइल के साथ और कई जगह समय व्यतीत करना शुरू करते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने गए कितने साल, कितने बार प्लान डिजाइन किया लेकिन मेरे से रन होता ही नहीं है। सवाल सही में ये नहीं है, सवाल यह है कि आपको अभी आदतें लगी है। इसके पहले जिस तरह से आप समय व्यतीत करते थे उसकी आदतें लगी है
और आप जब प्लान डिजाइन करते हो, जब तक प्रभाव है तब तक उसे चेस करते हो और आपको समझ में नहीं आता कि आपकी ही आदतें आपको पीछे खींच रही है और आपके दिमाग में से आपके प्लान को डिलीट मार रही है। तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड स्टेप में ये समझने की कोशिश करो कि आपको आदतें लगी है तो पहले ये स्पष्ट करें मोबाइल को कितना समय देना है, दोस्तों को कितना समय देना है, जो आदतें लगी है उसको कैसे दिशा देनी है। जब तक आप ये स्पष्ट नहीं करोगे आपका कोई भी प्लान रन नहीं होगा। अगर प्लान को डिजाइन करना है और उसे एक दिशा देनी है और भविष्य को एग्जिस्ट फॉर्म में लाना चाहते हो तो पहले आपके आदतों को पकड़ो और उसे दिशा देने की कोशिश करो। जीवन को अगर अर्थ देना चाहते हो, पहचान देना चाहते हो तो एक लक्ष्य के बिना ये संभव नहीं है। जीवन में एक लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा जीवन जीवन नहीं है, वो पानी का एक तरह का डबका है जहाँ पे पानी रुका हुआ है और धीरे धीरे वहाँ से दुर्गंधी आने लगती है। अगर जीवन को एक दिशा नहीं रही, एक जीवन के सामने लक्ष्य नहीं रहा तो आपके जीवन से भी धीरे धीरे दुर्गंधी आने लगती है। स्टेप 3, यहाँ पर समय और एक्शन को समझने की कोशिश करो। समय जैसा मूल्यवान कुछ भी नहीं है और आपका समय अगर सही काम के लिए उपयोग नहीं आता होगा तो आपको यह समझना पड़ेगा आप कहीं तो भी रुक चुके हैं। हो सकता है डर के मारे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे, हो सकता है आपको कोई गलत आदत लगी हुई है, या यह भी हो सकता है कि आप सोच और मन के चक्रव्यूह में अटक चुके हो। ऐसे समय अगर आपने आपके एक्शन को समझने की कोशिश की और यह समझने की कोशिश की कि आपकी हर एक एक्शन कहाँ पे लीड कर रही है तो आपको यह रियलाइज हो सकता है कि गलत कहाँ पे हो रहा है और वहां से बाहर कैसे निकलना है। ऐसे समय में अगर आपने समय और एक्शन को समझने की कोशिश नहीं की तो आपके जीवन में एक समय ऐसा आएगा कि आगे बढ़ने के लिए डर इतना बढ़ जाएगा कि उस सर्कल को तोड़कर आगे बढ़ना आपके लिए आसान नहीं रहेगा। तो दोस्तों पहले आप अपने समय और एक्शन को समझने की कोशिश करो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, माँ बाप को दोष देते हैं, परिस्थिति को दोष देने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह समझने की कोशिश नहीं करते कि वो कहीं तो भी रुक चुके हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ समय के लिए आगे बढ़ते हैं और रुक जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ हासिल करते हैं और एक समय के बाद और रुक जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को यह समझ में नहीं आता कि ये लोग असफल है, कहीं तो भी रुक चुके हैं। अगर इनको सवाल करेंगे क्या चल रहा है आपका, तो ये हर एक ऐसे अलग अलग कारण देते रहते, नहीं बहुत अच्छा था, है वो, ये वो। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं ऐसे समय के साथ रुक जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्लियर करने की कोशिश करो, समय और एक्शन को समझने की कोशिश करो। हम लोग क्लासेस लेते हैं, काउंसलिंग करते हैं और ऐसे लोगों को वहाँ से निकलने के लिए मदद करते हैं। तो आप अपनी तरफ से कोशिश करने की कोशिश करो। अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो आप उसके लिए हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। आने वाले साल के लिए मेरी तरफ से और मेरे टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका हर एक संकल्प और हर एक प्लान आकार ले, इसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा कि आने वाले साल आप बहुत सारे एंजॉय करें और आपके ख्वाबों को पूरा करें। दोस्तों इस 3 संकल्पों को समझने की कोशिश करें और आने वाले अपने भविष्य को आकार दें। थैंक यू, धन्यवाद।